इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके बारे में लोग अलग अलग बातें कहते हैं, परंतु सत्य कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। कुछ बातें समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, कुछ परंपराएं अपने रंग चढ़ा लेती हैं, और कुछ घटनाएं इतनी गहरी होती हैं कि शब्द उनका बोझ नहीं उठा पाते। मरियम, यीशु की माँ, ऐसी ही एक शख्सियत हैं। उनका जीवन जितना प्रकाश से भरा था, उतना ही रहस्यमय भी। उन्होंने ईश्वर की योजना को हाँ कहकर स्वीकार किया, संसार के उद्धारकर्ता को जन्म दिया और फिर एक माँ के रूप में अपने बेटे को क्रूस पर मरते देखा। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है, मरियम का अंत कैसे हुआ? क्या वह साधारण मृत्यु मरी, या उनकी विदाई में कोई दिव्य रहस्य छिपा था? बाइबल, जो हमें यीशु और उनके चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताती है, मरियम की मृत्यु पर चुप क्यों है? क्या यह मौन किसी महान रहस्य की ओर इशारा करता है? आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी केवल मृत्यु की नहीं, बल्कि अमृता की यात्रा है। ये कहानी केवल एक स्त्री की नहीं, बल्कि उस माँ की है जिसे ईश्वर ने स्वयं चुना। अगर आप नासरत के प्राचीन समय की गलियों में चले जाएं, तो आपको धूल भरी सड़कें, छोटे छोटे घर, मिट्टी के बर्तन और मेहनतकश लोगों की जिंदगी दिखाई देगी। यह कोई बड़ा शहर नहीं था, न ही यहाँ राजाओं के महल थे। ये तो बस एक साधारण गांव था, जहां लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खेतों में काम करते, पशु पालते और छोटे मोटे धंधे करते थे। इसी गांव में जन्मी थी एक लड़की, मरियम। वह कोई राजकुमारी नहीं थी, न ही किसी महान विद्वान या पुरोहित की संतान। वह बस एक साधारण यहूदी परिवार की बेटी थी। इतिहासकार बताते हैं कि मरियम दाऊद के वंश से संबंधित थीं। यह वही वंश था जिसमें से मसीहा आने की भविष्यवाणी की गई थी। परंतु उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह साधारण सी लड़की पूरे विश्व की मां कहलाएगी। मरियम का जीवन बचपन से ही सादगी और ईश्वर भक्ति से भरा था। उसने अपने माता पिता से प्रार्थना करना, लू के नियमों का पालन करना और नम्रता में जीना सीखा। लोग उसे शायद साधारण मानते थे, लेकिन ईश्वर उसकी आंखों में वह विश्वास देख रहा था जिस पर वह अपनी योजना की नींव रखने वाला था। एक दिन, जब मरियम शायद अपने घर के कामों में लगी हुई थी, अचानक वातावरण बदल गया। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वर्गदूत गब्रियल था। उसने कहा, हे अनुग्रह से परिपूर्ण, तू धन्य है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम अचंभित हुई। कैसे संभव है? मैं तो एक साधारण युवती हूं। क्या यह सच है कि ईश्वर ने मुझे चुना है? गब्रियल ने आगे कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। सोचिए, उस पल मरियम के मन में कितनी बातें चल रही होंगी। समाज क्या कहेगा? लोग हंसेंगे, ताने देंगे, अपमान करेंगे। उसकी सगाई यूसुफ से हुई थी। क्या वह समझेगा? लेकिन मरियम का उत्तर अद्भुत था। देख, मैं प्रभु की दासी हूं। जैसा तूने कहा वैसा ही मुझसे हो। उसके हाँ में केवल एक वाक्य नहीं था, उसमें साहस था, त्याग था और विश्वास था। उस हाँ ने इतिहास बदल दिया। उस हाँ के कारण संसार में उद्धार आया। मरियम का जीवन उसके बाद सामान्य नहीं रहा। वह ईश्वर के पुत्र की मां बनी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका जीवन आसान हो गया। जब यीशु का जन्म हुआ, तो मरियम और यूसुफ को बेथलहम की यात्रा करनी पड़ी। एक गौशाला में जहां पशु रहते थे, वहीं उसने बच्चे को जन्म दिया। राजा नहीं, चरवाहे पहले उसे देखने आए। यह शुरुआत थी उस मसीहा की जो गरीबों और दीन दुखियों का सहारा बनने वाला था। मरियम ने यीशु को गोद में लिया, उसके छोटे छोटे हाथों को थामा और शायद मन ही मन सोचा, क्या यह वही बच्चा है जिसकी भविष्यवाणी सदियों से की जाती रही है? लेकिन इसके साथ ही शुरू हुई परेशानियां। हेरोदेस राजा ने बच्चों की हत्या का आदेश दिया। मरियम को यूसुफ के साथ मिस्र भागना पड़ा। वह अपने शिशु को गोद में लेकर रेगिस्तान की यात्रा करती रही। मां होना आसान नहीं होता, और जब बेटा ईश्वर की योजना का केंद्र हो, तो यह और कठिन हो जाता है। यीशु बड़ा हुआ। 12 वर्ष की उम्र में वह मंदिर में गया और शास्त्रियों के बीच चर्चा करने लगा। मरियम ने जब उसे खोजा तो वह बोला, क्या तुम नहीं जानती कि मुझे अपने पिता के काम में होना चाहिए? उस पल शायद मरियम का हृदय कांप उठा। वह समझ नहीं पाई, पर उसने सब शब्द अपने दिल में संजो लिए। युवावस्था में, कान्हा के विवाह में, जब दाखरस खत्म हो गया, मरियम ने यीशु से कहा, उनके पास दाखरस नहीं है।
और उसी समय यीशु ने पहला चमत्कार किया। यह सब दिखाता है कि मरियम केवल मां नहीं थी, वह विश्वास की प्रतीक थी। वह हर परिस्थिति में मौन रहकर, विश्वास रखकर आगे बढ़ती रही। मरियम का जीवन केवल खुशियों तक सीमित नहीं रहा। उसने वह दिन भी देखा जब उसका पुत्र भीड़ के सामने अपमानित किया गया। उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथ पांव में कीलें ठोकी गईं और वह लकड़ी के क्रूस पर टांगा गया। कौन मां अपने बेटे को इस हाल में देख सकती है? लेकिन मरियम वहां खड़ी रही, मौन पर दृढ़। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके हृदय में विश्वास था। यीशु ने अंतिम समय में यूहन्ना से कहा, देख, यह तेरी मां है। और मरियम को नया स्थान मिला। अब वह केवल यीशु की मां नहीं रही, बल्कि हर शिष्य की मां बन गई। उस पल मरियम ने अपने जीवन का सबसे बड़ा घाव झेला। उसका पुत्र उसके सामने मर गया, लेकिन उसके विश्वास की लौ बुझी नहीं। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें यीशु की माता मरियम के जीवन के कई पहलुओं का स्पष्ट चित्र मिलता है। उनका जन्म नहीं, लेकिन उनका हाँ कहना, यीशु के बचपन की घटनाएं, काना का विवाह, क्रूस के नीचे खड़ी मां का दर्द। लेकिन जब प्रेरितों के काम, एक्ट्स की पुस्तक के शुरुआती अध्याय खत्म होते हैं, अचानक से मरियम का नाम कहीं नहीं मिलता। यहाँ से एक अजीब सा मौन शुरू होता है। इतनी महत्वपूर्ण स्त्री, जिसने ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई, उसकी मृत्यु के बारे में बाइबल चुप क्यों है? कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद प्रारंभिक कलीसिया ने मरियम की मृत्यु को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि ध्यान यीशु के पुनरुत्थान और कलीसिया की वृद्धि पर था। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। शायद मरियम के जीवन का अंत इतना रहस्यमय था कि उसे शब्दों में बांधना संभव ही नहीं था। चर्च की परंपरा हमें बताती है कि मरियम की मृत्यु सामान्य मृत्यु जैसी नहीं थी। पूर्वी कलीसिया में इसे डॉर्मिशन ऑन ऑफ मैरी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मरियम का निद्रा में सो जाना। पश्चिमी कलीसिया इसे अशंप्शन ऑफ मैरी मानती है, यानी मरियम का शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा लिया जाना। दोनों ही परंपराओं में एक बात समान है, मरियम का अंत रहस्यमय और दिव्य था। वह केवल साधारण स्त्री नहीं थीं, वह ईश्वर की माता थीं। इसलिए उनका जाना भी साधारण नहीं हो सकता था। कल्पना कीजिए, प्रेरित उनके चारों ओर खड़े हैं, मरियम शांति से प्रार्थना कर रही हैं और धीरे धीरे उनकी आत्मा निद्रा में सो जाती है। फिर अचानक स्वर्गीय प्रकाश, स्वर्गदूतों का आगमन और उनकी आत्मा स्वर्ग में उठा ली जाती है। कुछ परंपराएं तो यह भी कहती हैं कि उनका शरीर भी सड़न में नहीं गया, बल्कि दिव्य महिमा में बदल गया। मरियम की मृत्यु कहाँ हुई? इस पर भी मतभेद है। यरूशलेम की परंपरा कहती है कि मरियम की मृत्यु किद्रोन घाटी में हुई, जहां उनकी कब्र भी आज दिखाई जाती है। एफेसुस, तुर्की की परंपरा कहती है कि प्रेरित यूहन्ना, जिन्हें यीशु ने मरियम की देखभाल का जिम्मा दिया था, उन्हें अपने साथ एफेसुस ले गए। वहां एक पहाड़ी घर है जिसे हाउस ऑफ वर्जिन मेरी कहा जाता है, और लोग मानते हैं कि वहीं उनकी अंतिम निवास स्थली थी। दोनों जगहों पर आज भी तीर्थयात्री जाते हैं, लेकिन रहस्य यह है, अगर मरियम का शरीर यरूशलेम या एफेसुस में दफनाया गया था, तो कब्र खाली क्यों है? चर्च की परंपरा एक अद्भुत कथा सुनाती है। मरियम के निधन के 3 दिन बाद प्रेरित थॉमस, जिन्हें हम डाउटिंग थॉमस के नाम से जानते हैं, देर से पहुंचे। उन्होंने आग्रह किया, मैं अपनी मां को अंतिम बार देखना चाहता हूं। प्रेरितों ने कब्र खोली, लेकिन वहां शरीर नहीं था, केवल फूलों की सुगंध और एक रहस्यमय प्रकाश। यह वही घटना है जिसने असम्पशन की परंपरा को और मजबूत किया। मरियम का शरीर कब्र में नहीं रहा, मानो ईश्वर ने अपनी माता को सड़न और मृत्यु से बचाकर सीधे स्वर्ग में उठा लिया। मरियम की मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। इतिहास में असंख्य गवाहियां मिलती हैं। लोगों ने कहा कि उन्होंने मरियम के दर्शन किए। बीमारों ने दावा किया कि मरियम की प्रार्थना से उन्हें चंगाई मिली। युद्धों और कठिनाइयों में सैनिकों और गरीबों ने कहा कि मरियम ने उन्हें बचाया। लूर्द, फ्रांस, फातिमा, पुर्तगाल और ग्वाडालूपे, मेक्सिको में हुए दर्शन आज भी लाखों लोगों के विश्वास का केंद्र है। ऐसा लगता है कि मरियम की मृत्यु वास्तव में अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां वह केवल यीशु की मां नहीं, बल्कि पूरी मानवता की मां बन गई। मरियम केवल यीशु की सांसारिक माता नहीं रहीं,
कलीसिया ने उन्हें धीरे धीरे स्वर्ग की रानी के रूप में पहचाना। बाइबल के प्रकटीकरण 12 में एक अद्भुत दर्शन है। आकाश में एक बड़ी आश्चर्यजनक निशानी दिखाई दी। सूरज से लिपटी एक स्त्री, उसके पैरों तले चांद और उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट। कलीसिया के पिताओं ने इस स्त्री को मरियम का प्रतीक माना। वह स्त्री जो मसीहा को जन्म देती है, जो अंधकार से लड़ती है और जो अंत समय में भी अपनी संतान यानी विश्वासियों की रक्षा करती है। मरियम को रानी कहना केवल सम्मान नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। अगर यीशु राजा हैं, तो उनकी माता, जो विनम्रता से ईश्वर की योजना को स्वीकार करती है, स्वर्ग की रानी है। उनका राज्य हथियारों से नहीं, बल्कि नम्रता और प्रेम से चलता है। यह हैरानी की बात है कि मरियम का प्रभाव केवल ईसाइयों तक सीमित नहीं है। इस्लाम, कुरान में मरियम का नाम 34 बार आता है। उन्हें सभी स्त्रियों से बढ़कर बताया गया है। एक पूरा अध्याय सूरह मरियम उनके नाम पर है। मुसलमान उन्हें शुद्धता और ईश्वर भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण मानते हैं। ग्नोस्टिक ग्रंथ, कुछ अपोक्रिफा गैर कैनोनिकल पुस्तकों में मरियम के जीवन की अतिरिक्त कहानियां मिलती हैं, जहां उन्हें ज्ञान और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करने वाली कहा गया है। हिंदू और बौद्ध दृष्टिकोण, कुछ विद्वान मरियम की तुलना मातृ देवियों से करते हैं, जैसे पार्वती, लक्ष्मी या तारा, जो करुणा और सुरक्षा का प्रतीक हैं। मरियम केवल एक धर्म की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की मां बन गई। वह सीमाओं से परे हैं। संस्कृति, भाषा, धर्म, सब में उनकी छवि मिल जाती है। इतिहास में कई बार मरियम के चमत्कारिक दर्शन हुए हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया। ग्वाडालूपे, 1531, मैक्सिको। एक साधारण किसान, जुआन डिएगो, ने मरियम को देखा। उनके चोगे पर मरियम की छवि छप गई, जो आज भी सुरक्षित है। यह छवि विज्ञान के लिए भी रहस्य है। लूर्द, 1858, फ्रांस। एक गरीब लड़की बर्नाडेट ने मरियम के दर्शन किए। बाद में वहां एक झरना फूटा, जिसकी जलधारा से हजारों लोगों को चंगाई मिली। फातिमा, 1917, पुर्तगाल। 3 बच्चों ने मरियम को देखा। उन्होंने भविष्यवाणियां दीं, जिनमें युद्ध और शांति की बातें शामिल थीं। ये घटनाएं दिखाती हैं कि मरियम केवल अतीत की नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी मां है। उनके दर्शन आज भी करोड़ों लोगों को आशा और विश्वास देते हैं। मरियम का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए प्रेरणा है। 1. नम्रता का मार्ग। मरियम ने कभी गौरव नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। 2. भक्ति की शक्ति। उनका पूरा जीवन ईश्वर की इच्छा पर आधारित था। 3. दर्द में धैर्य। क्रूस के नीचे खड़ी मरियम हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़े दर्द में भी विश्वास न छोड़ो। 4. माँ का हृदय। वह केवल यीशु की माँ नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की माँ है जो अपने जीवन में प्रेम और सहारा चाहता है। मरियम का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची महानता ताकत या संपत्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और विश्वास से आती है। तो क्या मरियम की मृत्यु हुई? हाँ, पर वह केवल सांसारिक अर्थ में। कलीसिया की परंपरा हमें बताती है कि उनका जीवन साधारण मृत्यु में खत्म नहीं हुआ, बल्कि दिव्य महिमा में परिवर्तित हो गया। उनकी कब्र खाली है, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी जीवित है। वह स्वर्ग की रानी है, लेकिन साथ ही हर दुखी इंसान की माँ भी। वह हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं, हमारी पीड़ा को समझती हैं और हमें अपने बेटे यीशु के और करीब लाती हैं। मरियम का रहस्य हमें यही सिखाता है, मृत्यु अंत नहीं है। विश्वास और नम्रता हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। प्रिय मित्रों, मरियम की मृत्यु का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल धरती तक की यात्रा नहीं है। यह एक सेतु है जो हमें दुखों से उठाकर अनंत प्रकाश तक ले जाता है। आज जब हम मरियम की कहानी सुनते हैं, तो सवाल केवल यह नहीं है कि वह कैसे मरी, बल्कि यह है कि क्या हम भी उसी विश्वास और नम्रता से जी रहे हैं जैसे उन्होंने जिया। जब आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो क्या आप भी मरियम की तरह धैर्य से टिके रहते हैं? क्या आपके पास भी वह साहस है कि आप ईश्वर की इच्छा को हाँ कह सकें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो? और क्या आप विश्वास करते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है? मरियम हमें जोड़ती है। वह केवल यीशु की माँ नहीं, बल्कि मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है।
उनका जीवन हमें यह भरोसा देता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर दर्द वह सुनती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूँ। इस वीडियो कहानी को लाइक कीजिए ताकि और लोग भी मरियम के प्रेम को महसूस कर सकें। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी में भी आशा और शांति का प्रकाश पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर सप्ताह हम आपको नए प्रेरणादायक और विश्वास से भरे संदेश लाते रहेंगे। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मरियम की इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया? क्या वह उनका हाँ कहना था? क्या वह क्रूस के नीचे का दर्द था? या उनका रहस्यमय अंत, खाली कब्र और स्वर्ग में उठाया जाना? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया ही इस यात्रा को और अर्थपूर्ण बनाती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि मरियम हमें भी अपने विश्वास, नम्रता और साहस का हिस्सा दें।